हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास में बेटा न्यूमेरिकल प्रश्न के कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न किए थे और कुछ टाइप ऑफ है ना, मतलब अलग प्रकार के न्यूमेरिकल प्रश्न किए थे जिसमें आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे आई होप। और मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए थे जहां पर कुछ 11 के कॉन्सेप्ट भी शामिल हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी करवाए ताकि आपको डिफरेंट टाइप के करेंगे तो अगर आपके सामने आ भी जाए तो कोई परेशानी ना हो, है ना। और कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना। आइए जरा आज बात करते हैं अपन, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो एनसीईआरटी के सिलेबस में। बता दूं आपको कि एनसीईआरटी के बुक के अंदर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आज के लेक्चर में अपन उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्योंकि शॉर्ट में लिखने के साथ में ही उसके है ना न्यूमेरिकल प्रश्न पहले प्रीवियस बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं ना। तो सर न्यूमेरिकल प्रश्न तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है और कुछ कॉन्सेप्ट वाले भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। डोंट वरी, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर ये सीख जाओगे तो। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं किसके बारे में, सांद्रता सेल के बारे में। अच्छा, सांद्रता सेल के बारे में समझने से पहले मैं कुछ रिव्यू करूंगा बेटा, कुछ पुरानी बातें करेंगे अपन। किसके लिए? डेनियल सेल के लिए। अच्छा, डेनियल सेल आप लोगों ने पढ़ा और डेनियल सेल में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर आप लोगों ने क्या किया था, दो कंटेनर लिए थे, कुछ इस प्रकार से लिए थे कि नहीं लिए थे? यस, याद होगा शायद आप लोगों को। अच्छा, ये दो कंटेनर लेने के बाद एक की तरफ तो रखा था आपने क्या, कॉपर सल्फेट, और दूसरी तरफ रखा था क्या, जिंक सल्फेट, बराबर ना। एक कॉपर सल्फेट और दूसरा जिंक सल्फेट, और यहां पर जिंक सल्फेट के कंटेनर के अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड डाला था और कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला था, और दोनों को आप लोगों ने क्या किया था, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद यहां पर आपने एक लवण सेतु लगा दिया था। यस, अच्छा इतना आप लोगों ने किया है भाई, बहुत बढ़िया है ना। अब यहां से ही कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सर अगर मैं कह दूं कि जिंक सल्फेट की जो सांद्रता है मैं 1 मोलरता ले लूं और कॉपर सल्फेट की भी सांद्रता कितनी ले लूं, 1 मोलरता ले लूं, क्या सेल वर्क करेगा? तो आप कहोगे जी सर यहां पर सेल वर्क करेगा, यहां से कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होगा, मतलब होगा। ठीक है, आइए जरा अब मैं कह देता हूं कि सर यहां पर कॉपर सल्फेट की जगह मैं रख देता हूं जिंक सल्फेट और यहां पर रख देता हूं मैं जिंक इलेक्ट्रोड। अब सेल वर्क करेगा? तो आप लोग कहोगे सर यहां पर सेल वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों तरफ क्या हो गए, दोनों वैद्युत अपघट्य सेम प्रकार के हो गए हैं, है ना। दोनों तरफ वैद्युत अपघट्य सेम प्रकार के हो गए, एक ही प्रकार का हो गया, यहां पर नहीं करेगा वर्क। अब मैं करता हूं सर यहां पर 1 मोलारिटी है तो मैं यहां पर 2 मोलरता कर देता हूं सांद्रता, क्या अब होगा? तो अब आप कंफ्यूज हो गए, सर अब भी करेगा कि नहीं करेगा, है ना। चलिए करेगा कि नहीं करेगा भाई, हाँ कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। सर यहां पर सेल वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता हमने क्या कर दी है, परिवर्तित कर दी है। अगर सांद्रता परिवर्तित हो जाती है तो यहां पर सेल वर्क करेगा, अगर सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है तो सेल वर्क नहीं करेगा। सेम अगर समान प्रकार की सांद्रता होती है, सेम वैद्युत अपघट्य और सेम इलेक्ट्रोलाइट हो, तो सेल किसी प्रकार में वर्क नहीं करेगा, किसी हाल में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर वर्क करेगा जब इनकी सांद्रता भिन्न भिन्न हो। तो सर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यही डिस्कस कर लेते जो अपन अभी बोले थे, है ना। तो क्या लिखना है, इस प्रकार के सेल में लिखना है, स्टार्ट करें। इस प्रकार के सेल में विभवांतर एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर भिन्न होता है, भिन्न नहीं होगा, बढ़ता है ना, बढ़ता है जब कैथोड व एनोड के वैद्युत अपघट्य व इलेक्ट्रोड की प्रकृति समान हो, परंतु उनकी सांद्रता भिन्न हो। जब यह प्रोग्राम होगा तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ध्यान देना इस बात का। अब बात करते हैं सर सांद्रता सेल के प्रकार। तो सांद्रता सेल के प्रकार की बात करें तो सांद्रता सेल है दो प्रकार के होते बेटा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता हमारे पास कौन सा,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, और दूसरा होता हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। अब देखो थोड़ी इंग्लिश है, अभी प्रॉब्लम तो चलेगी। सांद्रता सेल हिंदी थोड़ी बड़ी मुश्किल से आती है ना। चलिए अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, समय नहीं है कि मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूँ और उतारे, है ना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। चलिए कर लिया, बढ़ ले आगे। आओ अब एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, हाँ जी, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड के बारे में। वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो फर्स्ट हेडिंग वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। सुनो बालक, वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल क्या होगा? क्या करो सर, इसके लिए पहले कुछ इसकी बनावट कर लेते हैं। इसके लिए आपको लोग क्या करो सर कि दो कंटेनर ले लो कुछ इस प्रकार से, है ना। ये कंटेनर ले लिए सर अपन ने, छोटे छोटे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके अंदर आप क्या करो सर, वैद्युत अपघट्य फील कर दो, भर दो वैद्युत अपघट्य। ये वैद्युत अपघट्य भर दिए इसके अंदर। अच्छा, ये जो वैद्युत अपघट्य अपन मानते हैं सर, ये मान लेते हैं कि सर ये m+n विलियन है। कौन सा विलियन है? m+n विलियन है, बराबर। और यहां पर भी इसकी जो मानते हैं बेटा, वो क्या मानते हैं अपन? m+n विलियन है, ठीक है। आओ जरा इलेक्ट्रोड लगाना है जनरली, तो इलेक्ट्रोड लगा लो सर। यहां पर ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगा एक, और दूसरा इलेक्ट्रोड भी कुछ इस प्रकार लगा है। माना है सर, यहां पर जो इलेक्ट्रोड है ये m इलेक्ट्रोड है, और यहां पर भी जो इलेक्ट्रोड रहेगा सर, क्या मानते हैं अपन? m इलेक्ट्रोड रहेगा। दो इलेक्ट्रोड मान लिया अपन अलग अलग से। और सेल को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करते हैं सर, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पर भी अपन क्या लगा लेते हैं सर, एक लवण सेतु लगा लेते हैं, बराबर। ये लवण सेतु, इतना तो पढ़े अपन। कहां पर? यस, डेनियल सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब तक सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि सेल की सांद्रता के ऊपर, क्योंकि हमने क्या मान लिया सर, दोनों कंटेनर के अंदर सेम कर लिया है, ठीक है। तो सर हम क्या करते हैं सर, इसकी सांद्रता मानते हैं C1 मोलरता, और इसकी सांद्रता मानते हैं C2 मोलरता। बात यहां तक खत्म नहीं होती सर, बात तो परेशान आपको अब यहां से स्टार्ट करेगा कि सर करंट फ्लो कैसे करेगा, है ना। सर इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, क्या अभी कुछ पता चल रहा है क्या आपको? नहीं सर, अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब एग्जामिनर ऐसी कंडीशन में आपको बता के रखेगा कि एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा। ध्यान देना, एग्जामिनर बता के रखेगा एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा। मैं माना कि सर यहां पर मेरे पास ये एनोड है और ये मेरे पास क्या है, कैथोड है, ये मैंने माना है, ठीक है बालक। अब बढ़ो आगे सर, अब क्या कर लो आप, एनोडिक अर्ध सेल अभिक्रिया और कैथोडिक अर्ध सेल अभिक्रिया लिख दो। तो सर पहले लिखते अपन कौन सी, एनोडिक अर्ध सेल अभिक्रिया। तो एनोडिक अर्ध सेल अभिक्रिया की बात करें तो सर यहां पर जो M सॉलिड होगा, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो सर सॉलिड जो होगा वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, M+n के अंदर डिवाइड होगा एक्वस वाला, और n नंबर्स ऑफ n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। दूसरी बात करते हैं कैथोड के लिए, तो कैथोड पर भी यही होगा सर, M+n एक्वस वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में जाएगा, M सॉलिड के अंदर जाएगा, बराबर ना। आइए जरा, ये तो हमारे पास कौन सी हो गई सर, यस, अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई। यहां पर तो हो रहा था ऑक्सीकरण, लिख देना आप छोटी सी, और यहां पर हो रहा था अपचयन, ठीक है भाई। अब लिखना आपने क्या, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए देखो आप, n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन गए, और हम जानते हैं कि एक ठोस के लिए सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो सर यहां पर ये भी अपने लिए कैंसिल हो गया, कोई समस्या, एकक।
तो सर कंप्लीट रिएक्शन लिख रही है, तो बताओ जरा यहां पर कितना लिखूं, m प्लस एन एक्वस इज गिव्स टू m प्लस एन एक्वस। ऐसा एक साल बोर्ड में पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर दोनों चेंज हो रहे हैं, ये कैसा मामला है। उन्हें नहीं पता सांद्रता सेल से प्रश्न आया है ना, तो सर ये प्रॉब्लम करता है। अब देखिए कि सर ये कैथोड वाला है और कैथोड के लिए सांद्रता कितनी है, C2 है। तो सर यहां पर इसकी सांद्रता लिखिए C2 मोलारिटी। और सर इसकी जो मोलारिटी मानेंगे वो कितनी है सर, अपने पास इधर आइए, ये देखो सर कितनी है अपने पास, ये वाला है ना, ये M से इधर जा रहा था एनोड की तरफ, कितनी है C1 है ना। तो सर इसकी मोलारिटी कितनी होगी, Cm मोलारिटी होगी। ठीक है बालक, अच्छा इतना तो अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर नर्स इक्वेशन लगाते हैं। नर्स इक्वेशन लगाने से पहले अपन क्या देखेंगे सर यहाँ पर कि ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की। तो बताओ जरा ई नॉट सेल जो होता है हमारे पास क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। अच्छा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब बताओ कि सर एक बात तो ये है, दूसरी बात कि यहां पर जो दोनों वैल्यू जो यूज करते हैं बेटा, कौन सी यूज करते हैं, एसआरपी। अगर दोनों कंटेनर के अंदर सेम प्रकार के सेम धातु के इलेक्ट्रोड ले रखे हैं तो बताओ दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी बेटा, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो अब जिंक का एग्जांपल लो। सर जिंक का कितना होता है 0.76, दोनों तरफ जिंक जिंक। सर एसआरपी वैल्यू लेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस 0.76 कट गई ना आपस में। तो सर ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो भाई अब यहां पर नर्स इक्वेशन अप्लाई करके देखते कि सर क्या होगा, है ना जी। हाँ जी, आइए जी, देखो जी सर यहां पर नर्स इक्वेशन लगाओ जरा कि सर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू होता है, यही होता है ना। चलो देखो थोड़ा पेट्रोल डाल लेते हैं। सर यहां पर अपन को Q निकालना, तो Q बराबर क्या होता है बताओ, उत्पाद की सांद्रता बट्टा अभिकारक की सांद्रता होती है कि नहीं होती है, होती है ना। सर इन दोनों की सांद्रता की बात करते हैं तो बताओ जरा यहां पर Q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, उत्पाद की सांद्रता कितनी है C1 और ये C2, तो यहां पर कितना लिखेंगे C1 डिवाइडेड बाई C2 होगा भाई, है ना। तो लगाओ इसके अंदर और यहां पर ये वैल्यू 0 हमारे पास, तो क्या लिखेंगे ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591, है ना। लगा लो पहले 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन का एन लॉग और यहां पर C1 डिवाइडेड बाई C2, ये आएगा बालक। अच्छा अब इसको यहां से कंप्लीट करो तो क्या आएगा अपने पास है ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग और C1 डिवाइडेड बाई C2 आएगा, बराबर ना। अब इस माइनस को हटाना है तो माइनस को हटाएंगे तो बताओ C2 कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ, और C2 ऊपर और C1 नीचे आ जाएगा बेटा, है ना। तो करो सोल्व इसको और देखो क्या आने वाला है। तो सर अपने पास यहां पर ई सेल की वैल्यू जो है ई सेल इक्वल टू कितना आएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग का लॉग, और यहां पर क्या आएगा ऊपर C2 चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा C1। यहां पर जो C2 है बेटा ये बताओ जरा किसके लिए था, एक्चुअल में एनोड के लिए कि कैथोड के लिए है। ये सर हमारे पास जो था ये किसके लिए था, कैथोड के लिए, और ये हमारे पास एनोड के लिए। तो ऊपर आएगा कैथोड और नीचे लिखो आप एनोड। तो सर ये हमारे पास क्या बना, एक इक्वेशन बनी है, बराबर ना। अच्छा कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो केसेस को देखना है। सर अगर मैं कह दूं, अगर मैं कहूं कि सर केस नंबर एक बोलता है कि सर C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा है, मतलब C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा हो जाए तो मतलब ये वैल्यू कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि log के अंदर वैल्यू है, बराबर। अच्छा log के अंदर वैल्यू तो आप log 6 रखो, log 6 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत छोटी होती है ना, और यहां पर log 1 की वैल्यू 0 के ला, है ना। तो सर ये वैल्यू अगर देखो
आप सोल्व करके कोशिश करो। अगर C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा आती है तो डेट इज यहां पर ई सेल की वैल्यू बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? सर पॉजिटिव आएगी, है ना। और इस कंडीशन के अंदर बताओ जरा, रिएक्शन जब पॉजिटिव आती है तो कैसा चलता है? ये स्वतः अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? स्वतः अभिक्रिया। केस नंबर 2 क्या बोलते हैं सर? केस नंबर 2, अगर C1 की वैल्यू ज्यादा हो जाए C2 से, डेट इज यहां पर ई सेल की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन चलेगी बेटा वो कैसी चलेगी? अस्वतः चलेगी। ये सारी बातें अपन पहले बता चुके हैं, यहां तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं बस, ठीक है। और केस नंबर 3 क्या है कि सर C1 और C2 बराबर आ जाए, मतलब यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ई सेल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। रिएक्शन कौन सी चली जाएगी? साम्य अवस्था की अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? साम्य अवस्था की अभिक्रिया चलती है, ठीक है बेटा। ये अपन को बताना था और ये बातें अपन पहले कर चुके हैं, मुझे तो इनको बताना था बस, ठीक है। चलो छापो फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट सेल की तरफ। हो गया? देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग। कौन सा? इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य सेल जो अप्लाई करना है एक हाइड्रोजन सेल के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन सेल के लिए। हेडिंग है आप लोगों की इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल अप्लाई करना है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और एक सेल बना लेते हैं सर। यहां पर पीटी रखा, H2 गैस रखा, किस में कन्वर्ट हो रहा है? H+ के अंदर एक्वस वाला लवण सेतु बनाओ, H+ एक्वस वाला H2 गैस, और यहां पर क्या रख दो? पीटी रख दो, ठीक है भाई। हाँ जी, अब बताना जरा सर क्या क्या है, यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। सर इसकी जो प्रेशर है, इसका जो दाब है वो कितना माने अपन? 1 बार मान ले, और इसकी गैस का भी दाब कितना मान ले? 1 बार मान लो, ठीक है। इसकी सांद्रता आप ले लो C1 मोलरता, और इसकी भी ले लो कितनी? C2 मोलरता, बराबर। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार का सेल दे रखा तो ये वाला जो पार्ट जो रहेगा हमारे पास है कौन सा रहेगा? एनोडिक पार्ट रहेगा, और ये हमारे पास जो इधर वाला रहेगा लवण सेतु के उधर वाला, ये कौन सा रहेगा बेटा? कैथोड वाला रहेगा। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं, है ना। इतना तो आना चाहिए। चलो सर, अब अपन क्या करो कि एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखो। तो सर एनोड के लिए रिएक्शन लिखनी है तो एनोड के लिए क्या लिखेंगे कि सर H2 जो गैस रहेगा, क्यों? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो H2 जो रहेगा वो किस में जाएगा? 2H+ एक्वस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? बाहर निकालेगा, ठीक है। क्या हो रहा है सर? यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो दोनों तरफ क्या ले रखे हैं सर? समान समान ले रखे हैं, है ना। चलो दूसरी बात करते हैं कैथोड के लिए। तो कैथोड पर क्या होगा सर? 2H+ होगा एक्वस वाला, जो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में बदल जाएगा सर? H2 गैस के अंदर बदल जाएगा, है ना। बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तो स्टार्ट होना स्टार्ट हुई है सर। सर इसकी सांद्रता अगर देखो मेरे पास, अगर ये एनोड है तो एनोड के लिए सांद्रता कितनी थी? Cm मोलर था, और इसकी सांद्रता कितनी थी? C2 मोलर था, बराबर। अच्छा, अब इसके क्या कर लो? नेट सेल अभिक्रिया लिख लो। नेट सेल अभिक्रिया के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल। चूंकि हमारे पास देखो दोनों गैस है, तो यहां पर सक्रिय द्रव्यमान की बात नहीं करते। सक्रिय द्रव्यमान के लिए किसके लिए बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ठोस और द्रव के लिए, बराबर। ठोस और द्रव के लिए बात करते हैं, गैस के लिए बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सर यहां पर देखा जाए तो गैस गैस है, तो गैस गैस है तो यहां पर इसकी क्या है? दाब बराबर है। तो जब दाब बराबर हो जाएगा तो बताओ ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बचेगा क्या? H2+, कौन सी सांद्रता वाला? C2 सांद्रता वाला, किसमें परिवर्तित हो जाएगा? 2H+ एक्वस, कौन सी सांद्रता वाला? Cm सांद्रता वाला, ठीक है। बढ़ो आगे। सर अब अपन को करनी है नर्स इक्वेशन लगानी है, तो यहां पर तो ई नॉट सेल जो रहेगा वो तो कितना हो गया? 0 ही होगा। नर्स समीकरण लगाओ। ई सेल इक्वल टू 0 - 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब बताओ यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी? हां, अब आप कहोगे कि सर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 के बराबर आएगा। और n का मतलब जो होता है बेटा वो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन होता है, कुल
अंत परिवर्तन इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन हमेशा मेजरमेंट किया जाता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखोगे, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई किया जाता है, हाँ, प्रति मोल अणुओं के लिए यूज किया जाता है, एन का मान, ठीक है ना। तो सब प्रति मोल तो बात करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर प्रति मोल बात करेंगे तो ऊपर वाला मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहां पर कितना मान के चल रहे हैं, 2 मान के चलेंगे, और log का log और Q अपने पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर Q की बात करते हैं, तो Q हमारे पास क्वेश्चन कितना जाएगा बोलिए जरा सर। यहां पर देखा जाए तो देखो दोनों तरफ HH है, यहां पर लिखता हूं मैं H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H प्लस का स्क्वायर। अब कौन एनोड का, ये कौन है हमारे पास, Cm एनोड का, और C2 कैथोड का। तो सर यहां पर लगेगा एनोड और यहां पर लगेगा कैथोड। तो कुल मिला के मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इसको, कैसे सर, मैं यहां पर लिखूंगा H प्लस कौन सा एनोड वाला, और यहां पर H प्लस कौन सा कैथोड वाला, और ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर है तो कंप्लीट ऊपर लगाओ। अब नर्स इक्वेशन तो क्या बनेगा अपने पास, ई सेल इक्वल टू -0.0591 है ना, माइनस को भी बाहर रहने दो, ठीक है बालक, माइनस को बाहर रहने देते हैं, 2 का 2 यहां पर, और यहां क्या लग जाएगा H प्लस एनोड, और यहां पर H प्लस कैथोड, और ये कहां लग जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस को हटा दो तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591, ठीक है। देखो यहां लोग लगाना भूल गए तो लोग लगाओ बेटा, लोग का लोग, ठीक है ना। तो लोग का लोग, अब क्या बचेगा यहां पर H प्लस किसका, कैथोड का, और यहां पर H प्लस किसका, एनोड का, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला नंबर 1 आता है, फॉर्मूला नंबर 1। भाई माइनस हटाएंगे तो कैथोड ऊपर जाएगा, एनोड नीचे आएगा, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो सर फॉर्मूला नंबर 1 बन चुका है हमारे पास, ठीक है। अब फटाफट उतारो, मुझे जगह चाहिए इसको और डिस्कस करने के लिए भी। हो गया, आओ भाई, हटा दो भाई इन्हें, हाँ जी, हालांकि इन्हें हटाना जरूर न था, खैर कोई नहीं भाई। आओ अब देखो क्या होता है, कौन सा वाला कौन सा वाला कौन सा वाला यूज करें भाई, अपन ये वाला यूज करते हैं, है ना। अच्छा, इसको और स्टेप आगे लिख देना आप, पहले इसके आगे और लिख लीजिए सर, ई सेल इक्वल टू 0.0591 लॉग सांद्रता किसकी भाई, कैथोड की सांद्रता, है ना। तो सर यहां पर आप लिख लेना कैथोड कितना माना था आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय यहां पर एनोड, ये कर लेना आप लोग, ठीक है, फाइनली, ठीक है। चलो मैं हटा दूं इस सबको वापस, अब मुझे तो ये चाहिए नहीं है, मुझे तो वाला ये वाला चाहिए। चलो अपने पास आ रहा सर, ई सेल इक्वल टू -0.0591 लोग का लोग, और यहां पर क्या आ रहा अपने पास, H प्लस कौन सा वाला, एनोड वाला, 2 से 2 कैंसिल करने के दिन आफ्टर, है ना। चलो H प्लस एनोड वाला, और यहां पर H प्लस कैथोड वाला, बराबर वाला। अच्छा, वी नाउ डेट, हम जानते हैं कि log A डिवाइडेड बाय log B क्या होता है सर, log A माइनस log B होता है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो। देखो प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से ही है, बराबर। करो सर इसको भी सॉल्व, तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू -0.0591। अब बताओ लॉग लिखूं यहां पर, है भाई। अच्छा लॉग लिख लेता हूं, ए अपने पास कौन है, एनोड वाला, तो सर H प्लस एनोड है, ऊपर वाला है, नीचे वाला बी, तो लोग का लोग बी वाला, तो बताओ क्या आएगा, H प्लस कैथोड, ये बनेगा हमारे पास। इस माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेजेंगे तो बताओ क्या होगा, ई सेल इक्वल टू 0.591 माइनस लोग H प्लस एनोड, माइनस का माइनस, है ना। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, लेकिन मुझे प्लस नहीं करना, माइनस ही रखना है। तो बताओ एक माइनस और कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो मैं माइनस से अलग रख रहा हूं, लोग का लोग H प्लस, और ये क्या आ गया हमारे पास, कैथोड का आ गया, बराबर। वी नाउ डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई,
आप लोग जानते हो, हम जानते हैं, ये पहले कर चुके अपन वैसे। आओ इधर सर, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है कि नहीं होता है? मानते हो इस चीज को? सर ये इतना होता है, तो बताओ जरा, हमारे पास ई सेल कितना आ जाएगा? ई सेल इक्वल टू 0.0591 होगा। ई सेल इक्वल टू 0.0591। यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है कि नहीं है? पीएच होगा, लेकिन पीएच किसका? एनोड का पीएच। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई पीएच ऑफ एनोड, माइनस का माइनस, ये माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा? पीएच ऑफ कैथोड। ये फाइनल हो रहा है अपने पास। ठीक है सर, तो देखो हमारे पास जनरल कितने हो गए फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले बन गए इसके लिए। ध्यान देना, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अब तक बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया और इससे रिलेट करके पहले आ गया प्रश्न। ठीक है, तो आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, डोंट वरी, है ना। लेकिन आप अभी इतना देखें कि सर अपने पास सांद्रता सेल का आज टॉपिक खत्म हो गया। 2 प्रकार के सांद्रता सेल होते हैं और दोनों को अपन खत्म कर चुके हैं। अब ये मत देखना कि सर रिफ्रेशर उठाई और करना स्टार्ट कर लिया, है ना। देखो बालक, ये जो टॉपिक होते हैं ये छोटे हैं एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैंने इनके सिर्फ नाम है और थोड़ा सा एक्सटेंड के थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, ज्यादा नहीं है ना। लेकिन मैंने आपको इसको थोड़ा सा बहुत बड़े तौर पे बताया है, और बड़े तौर पे बताने के बाद अब ऐसे के न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे सोल्व होते हैं वो अपन को देखना है ना। चलो अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं, बात करते हैं अगर आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं होते तो। लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है बेटा।